हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स सिविल इंजीनियर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ब्रिक होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक हो या तो कोई भी साइज का ब्रिक हो, तो उसका डायमेंशन एंड टॉलरेंस टेस्ट मीन्स उसका जो डायमेंशन होता है वो सही है या गलत है, उसको कैसे चेक किया जाता है, उसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। और इसका कंप्लीट हम लोग चेक करेंगे कि जो ब्रिक्स होता है उसका टॉलरेंस कितना होता है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं उसका टेस्ट का नाम क्या है। तो वो है डायमेंशन एंड टॉलरेंस टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। ओके, पर्पस ऑफ द टेस्ट। अब इस जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इसका पर्पस क्या होता है, तो एज पर IS कोड 10771992 के अकॉर्डिंग जो है चेक ब्रिक डायमेंशन मीन्स जो हमारा ब्रिक्स है उसका हम लोग डायमेंशन चेक करेंगे कि वो एज पर रिक्वायरमेंट है या नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, सैंपल। जो ब्रिक्स होता है वो टेक 20 ब्रिक्स फ्रॉम साइट मीन्स जो भी साइट पे आपका ब्रिक्स आया हुआ है तो वो लॉट में आता है, तो उससे क्या क्या करना है, 20 ब्रिक्स लेना है। और एक चीज़ है, जो ब्रिक्स हम लोग 20 लिए हैं वो एक्चुअली हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, उसको वो भी एज पर IS कोड ही बोलता है कि कितना ब्रिक्स लेना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने एक यहाँ पे चार्ट शो किया है जो कि एज पर IS कोड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ब्रिक्स लिया जाता है। तो जो आपका साइट पे ब्रिक आया है, तो अगर जो ब्रिक का क्वांटिटी जो है वो 2001 से लेकर के 10,000 मतलब 2001 से 10,000 के बीच में अगर ब्रिक्स है, तो जो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स टू बी सिलेक्टेड देख सकते हैं 20 ब्रिक्स मीन्स 20 ब्रिक्स लेना है। उसके बाद अगर 10,001 से लेकर के 35,000 तक अगर ब्रिक्स आया आपके साइट पे, तो वहाँ पे 32 ब्रिक्स लेना है टेस्टिंग के लिए। और सेम अगर 35,001 से लेकर के अगर 50,000 तक का अगर ब्रिक्स आपके साइट पे आया है, तो उस केस में 50 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे माना कि हमारे जो साइट है वहाँ पे 2001 से लेकर के 10,000 के बीच में ब्रिक्स हमारा साइट पे आया हुआ है, तो उस केस में हमने 20 ब्रिक्स सेलेक्ट किया है। ओके, जो ब्रिक्स हमारा साइट पे आया वहाँ से मैंने 20 ब्रिक्स सेलेक्ट किया फॉर द टेस्टिंग के लिए। अब देख सकते हैं मॉडुलर ब्रिक्स मीन्स जो मैंने ब्रिक्स लिया है सैंपल के लिए, हमारे साइट पे जो यूज हो रहा है वो मॉडुलर साइज का ब्रिक्स यूज हो रहा है। ओके, ब्रिक्स मॉडुलर नॉन मॉडुलर भी होता है, तो मैंने यहाँ पे माना है कि हमारे साइट पे जो आया वो मॉडुलर साइज का ब्रिक है। तो देख सकते हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स, जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स होता है वो कितना होता है, 190 mm बाय 90 mm बाय 90 mm का होता है साइज। उसके बाद नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार। अब जो नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक है अगर विथ मोर्टार बात करें तो उसमें क्या किया जाता है, 10 mm एड कर दिया जाता है मोर्टार की क्वांटिटी। तो देख सकते हैं 200 mm बाय 100 mm बाय 100 mm हो गया हमारा ब्रिक्स का साइज। अब क्या करते हैं, देख सकते हैं टॉलरेंस। द डायमेंशन ऑफ ब्रिक व्हेन टेस्टेड एज पर IS कोड 10771997 शैल बी विथिन द फॉलोइंग लिमिट पर 20 ब्रिक्स मीन्स अब जो हम लोग ब्रिक्स लिए हैं उसका टॉलरेंस कितना होता है एज पर IS कोड, उसको हम लोग देखते हैं। तो लेंथ के केस में जो है अगर जो ब्रिक है तो उसका लेंथ जो होता है, लेंथ के केस में जो है प्लस माइनस 80 mm होता है। ओके, और विड्थ के केस में प्लस माइनस 40 mm होता है, और हाइट के केस में भी प्लस माइनस 40 mm होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग लेंथ को देखते हैं। तो जो ब्रिक का लेंथ कितना है 190 mm है, और मैंने टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लिया है 20 ब्रिक्स, तो उसको हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर हमारा कितना आ रहा है, सॉरी टोटल लेंथ हमारा कितना आ रहा है 3880 mm। ओके, अब इसमें प्लस माइनस 80 mm मीन्स 80 mm इस पर कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ हमारा जो ब्रिक्स है वो 90 mm है, और मैंने 20 ब्रिक्स लिया है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1800 mm। इसमें प्लस माइनस 40 mm कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है हाइट। हाइट के केस में भी हमारा जो है वो 90 mm है, और 20 मैंने ब्रिक्स लिया है तो उसमें भी हमारा सेम आएगा 1800 mm प्लस माइनस 40 mm। हमारा जो टॉलरेंस है वो 40 mm है। अब इसका हम लोग प्रोसीजर को देखते हैं।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, 20 ब्रिक्स अरेंज लेंथ वाइज एंड मेजर टोटल लेंथ। अब क्या करेंगे, हम लोग जो 20 ब्रिक्स लिए सैंपल के लिए, वो 20 ब्रिक को लेंथ वाइज हम लोग अरेंज कर देंगे। आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा, उसको लेंथ वाइज अरेंज करके उसका टोटल लेंथ हम लोग मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माना सपोज कि जो मैंने 20 ब्रिक्स अरेंज करने के बाद जो हमारा लेंथ आया है वो 3830 mm आया है। उसके बाद क्या करेंगे, 20 ब्रिक्स अरेंज विड्थ वाइज, उसके बाद क्या करेंगे, लेंथ में तो ले लिया, अब उसका विड्थ वाइज भी हम लोग अरेंज कर लेंगे ब्रिक्स को, 20 ब्रिक्स को, और टोटल उसका लेंथ मापेंगे। तो मैंने यहाँ पे सपोज मान लिया कि 1825 mm हमारा ब्रिक का टोटल लेंथ आया। लास्ट है, उसके बाद से हमारा जो हाइट है, हाइट के केस में भी उसको हम लोग 20 ब्रिक्स को अरेंज कर लेंगे और उसका टोटल लेंथ को हम लोग मेजर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो लेंथ है वो मेजर करने के बाद हमारा 1830 mm आया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो लेंथ हम लोग मेजर किए हैं तो एज पर IS कोड वह सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ओके, तो देख सकते हैं लेंथ के केस में प्लस माइनस हमारा 80 mm मैंने बोला था, तो जो हमारा मैंने क्या किया, 80 mm माइनस और 80 mm प्लस, मतलब दोनों केस हम लोग पकड़ लिए हैं। तो मैंने 80 mm माइनस कर दिया है तो हमारा आ गया 3800 mm, और जो प्लस करने के बाद हमारा जो आ रहा है 3960 mm। ओके, अब जो हमारा वैल्यू आया है लेंथ के केस में वो इस दोनों के बीच में होना चाहिए। सेम हमारा विड्थ के केस में देख सकते हैं, मैंने 40 mm माइनस करके पकड़ा है तो हो जाएगा 1760 mm से लेकर के 1840 mm, और सेम हाइट के केस में है 1760 से लेकर के 1840 mm तक में हमारा वैल्यू होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं लेंथ के केस में हमारा जो वैल्यू आया है 3830 mm। ओके, और हमारा जो वैल्यू कितना होना चाहिए, 3800 से लेकर के 3960 के बीच में होना चाहिए। तो हमारा वैल्यू कितना 3830 आया था, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू के बीच में है, मीन्स हमारा लेंथ में जो है वो सही है। अब हम लोग विड्थ को चेक करते हैं। तो विड्थ के केस में देख सकते हैं हमारा जो वैल्यू आया था 1825 mm आया था, और हमारा जो होना कितना चाहिए, तो 1765 से लेकर के 1840 के बीच में होना चाहिए। तो हमारा वैल्यू आया है 1825 mm, मीन्स ये भी हमारा जो है एज पर IS कोड को वो सेटिस्फाई कर रहा है। और सबसे लास्ट जो हमारा वैल्यू आया है 1830 mm, तो हमारा इसका जो रेंज होता है और वो 1760 से लेकर के 1840 के बीच में होना चाहिए। तो देख सकते हैं हमारा जो वैल्यू आया है वो 1830 mm आया, मीन्स यह भी जो है हमारा IS कोड के वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो दैट मीन्स देख सकते हैं हेंस ऑल ब्रिक्स इज ओके, मीन्स जो मैंने साइड पे जो ब्रिक आया था और उसका जो हम लोग डायमेंशन चेक किए एज पर IS कोड, तो हमने पाया कि जो ब्रिक्स हमारे साइड पे आया है वो सही है, तो हम उसको साइड पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो कि ब्रिक का डायमेंशन एंड टॉलरेंस टेस्ट कैसे किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।